और उनकी महिमा के प्रसंग में पंचक्रोशी की महत्ता का प्रतिपादन। महर्षि सूत जी कहते हैं, मुनीश्वरों, अब मैं काशी के विश्वेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग का महत्व बताऊंगा, जो महापातकों का भी नाश करने वाला है। तुम लोग उसे सुनो। इस भूतल पर जो कोई भी वस्तु दृष्टि गोचर होती है, वह सच्चिदानंद स्वरूप निर्विकार एवं सनातन ब्रह्म रूप है। अपने कैवल्य अद्वित भाव में ही रमने वाले उन अद्वितीय परमात्मा ने कभी एक से दो हो जाने की इच्छा जागृत हुई, फिर वे ही परमात्मा सगुण रूप से प्रकट हो शिव कहलाए। वे शिव ही पुरुष और स्त्री दो रूपों में प्रकट हो गए। उनमें जो पुरुष था उनका शिव नाम हुआ, और जो स्त्री थी उसे शक्ति कहते हैं। उस चिंतानंद स्वरूप भगवान शिव और मां शक्ति ने स्वयं अदृश्य रहकर स्वभाव से ही दो चेतनाओं प्रकृति और पुरुष की सृष्टि की। मुनीश्वरों, उन दोनों माता पिताओं को उस समय सामने न देखकर वे दोनों प्रकृति और पुरुष महान संशय में पड़ गए। उस समय निर्गुण परमात्मा से आकाशवाणी प्रकट हुई, तुम दोनों को तपस्या करनी चाहिए, फिर तुम्हें परम उत्तम सृष्टि का विस्तार होगा। वे प्रकृति और पुरुष बोले, प्रभु भगवान शिव, तपस्या के लिए तो कोई स्थान है ही नहीं, फिर हम दोनों इस समय कहाँ स्थित होकर आपकी आज्ञा के अनुसार तप करें। तब निर्गुण शिव ने तेज के सारभूत 5 कोस लंबे चौड़े शुभ एवं सुंदर नगर का निर्माण किया, जो उनका अपना ही स्वरूप था। वह सभी आवश्यक उपकरणों से युक्त था। उस नगर का निर्माण करके उन्होंने उसे उन दोनों के लिए भेजा। वह नगर आकाश में पुरुष के समीप आकर स्थित हो गया। तब पुरुष और श्री हरि ने उस नगर में स्थित हो सृष्टि की कामना से भगवान शिव का ध्यान करते हुए बहुत वर्षों तक तप किया। उस समय परिश्रम के कारण उनके शरीर से श्वेत जल की अनेक धाराएं प्रकट हुई, जिनसे सारा शून्य आकाश व्याप्त हो गया। वहां कुछ और भी दिखाई नहीं देता था। उसे देखकर भगवान विष्णु मन ही मन बोल उठे, यह कैसी अद्भुत वस्तु दिखाई देती है। इस समय इस आश्चर्य को देखकर उन्होंने अपना सिर हिलाया, जिसे उन प्रभु के सामने ही उनके एक कान में मणि गिर पड़ी। जहाँ मणि गिरी वह स्थान मणिकणी नामक महान तीर्थ हो गया। जब पूर्वोक्त जल राशि में वह सारी पंचक्रोशी डूबने और बहने लगी, तब निर्गुण शिव ने ही उसे अपने त्रिशूल के द्वारा धारण कर लिया। फिर विष्णु अपनी पत्नी प्रकृति के साथ वहीं सोए। तब उनकी नाभि से एक कमल प्रकट हुआ, और उस कमल से श्री ब्रह्मा उत्पन्न हुए। उनकी उत्पत्ति में भी शंकर का आदेश ही कारण था। तदनंतर उन्होंने भगवान शिव की आज्ञा पाकर अद्भुत सृष्टि की आरंभ की। श्री ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड में 14 भुवन बनाए। ब्रह्मांड का विस्तार महर्षियों ने 5 करोड़ योजन का बताया है। फिर भगवान शिव ने यह सोचा कि ब्रह्मांड के भीतर कर्मपाश से बंधे हुए प्राणी मुझे कैसे प्राप्त कर सकेंगे। यह सोचकर उन्होंने मुक्तिदायिनी पंचक्रोशी को इस जगत में छोड़ दिया। यह पंचक्रोशी काशी लोक में कल्याणदायिनी कर्म बंधन का नाश करने वाली, ज्ञानदात्री तथा मोक्ष को प्रकाशित करने वाली मानी गई है। अतएव मुझे परम प्रिय है। यह स्वयं परमात्मा ने अविमुक्त लिंग की स्थापना की है। अतः मेरे अंशभूत हो, तुम्हें कभी इस क्षेत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। ऐसा कहकर भगवान हर ने काशीपुरी को स्वयं अपने त्रिशूल से उतारकर मत्स्य लोक के जगत में छोड़ दिया। श्री ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होने पर जब सारे जगत का प्रलय हो जाता है, तब भी निश्चय ही इस काशीपुरी का नाश नहीं होता। उस समय भगवान शिव इसे त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं, और जब श्री ब्रह्मा द्वारा पुनः नई सृष्टि रचाई जाती है, तब इसे वे इस भूतल पर स्थापित कर देते हैं। कर्मों का आकर्षण करने से ही इस पुरी को काशी कहते हैं। काशी में अविमुक्तेश्वर लिंग सदा विराजमान रहता है। वहाँ महापात की पुरुषों को भी मोक्ष प्रदान करने वाला है। मुनीश्वरों, अन्य मोक्षदायक धामों में सारूप्य आदि मुक्ति प्रदान होती है। केवल इस काशी में ही जीवों को सायुज्य नामक सर्वोत्तम मुक्ति सुलभ होती है। जिनकी कहीं भी गति नहीं होती, उनके लिए वाराणसी पुरी ही गति है। महापुष्पमयी पंचक्रोड़ी हत्याओं का विनाश करने वाली है। यह समस्त अमरगण भी
मरण की इच्छा रखते हैं, फिर दूसरों की तो क्या बात है। यह भगवान शंकर की प्रिय नगरी काशी सदा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। कैलाश के पति के भीतर जो सत्वगुणी और बाहर से तमोगुणी कहे गए हैं, कालाग्नि रुद्र के नाम से विख्यात हैं, वे निर्गुण होते हुए भी सगुण रूप में प्रकट हुए हैं। भगवान शिव उन्हें बारंबार प्रणाम करके निर्गुण शिव से इस प्रकार कहते हैं। रुद्र बोले, विश्वनाथ महेश्वर, मैं आपका ही हूँ, इसमें संशय नहीं है। सांब महादेव, मुझ आत्मज पर कृपा कीजिए। जगतपते, लोक हित की कामना से आपको सदा यहीं रहना चाहिए। जगन्नाथ, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप यहाँ रहकर जीवों का उद्धार करें। महर्षि सूत जी कहते हैं, तदनंतर मन और इंद्रियों को वश में करने वाले अविमुक्त ने भी शंकर से बार-बार प्रार्थना करके उनके नेत्रों से आंसू बहते हुए ही प्रसन्नता पूर्वक उनसे कहा। अविमुक्त बोले, काल रूपी रोग के सुंदर औषध देवादि देव महादेव, आप वास्तव में तीनों लोकों के स्वामी तथा श्री ब्रह्मा और श्री विष्णु आदि के द्वारा भी सेवनीय हैं। देव, काशीपुरी को आप अपनी राजधानी स्वीकार करें। मैं अचित्य सुख की प्राप्ति के लिए यहाँ सदा आपका ध्यान लगाए स्थिर भाव से बैठा रहूंगा। आप ही मुक्ति देने वाले तथा संपूर्ण कामनाओं के पूरक हैं, दूसरा कोई नहीं। अतः आपके परोपकार के लिए उमा सहित सदा यहाँ विराजमान रहे। सदाशिव, आप समस्त जीवों को संसार सागर से पार करें। हर मैं बारंबार प्रार्थना करता हूँ, आप अपने भक्तों का कार्य सिद्ध करें। महर्षि सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, जब विश्वनाथ ने भगवान शंकर से इस प्रकार प्रार्थना की, तब सर्वेश्वर शिव समस्त लोकों का उपकार करने के लिए वहां विराजमान हो गए। जिस दिन से भगवान शिव काशी में आए हैं, उसी दिन से काशी सर्वश्रेष्ठपुरी हो गई है। अध्याय 22 वाराणसी तथा विश्वेश्वर का महत्व। महर्षि सूत जी कहते हैं, मुनीश्वरों, मैं संक्षेप में ही वाराणसी तथा विश्वेश्वर के परम धाम का महत्व वर्णन करता हूँ। सुनो, एक समय की बात है कि माँ पार्वती ने लोकहित की कामना से बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान शिव से अविमुक्त क्षेत्र और अविमुक्त लिंग का महत्व पूछा। तब परमेश्वर शिव ने कहा, यह वाराणसीपुरी सदा के लिए मेरा ग्राहतम क्षेत्र है और सभी जीवों की मुक्ति का सर्वथा साधन है। इस क्षेत्र में सिद्धगण सदा मेरे व्रत का आश्रय ले नाना प्रकार के वेश धारण किया करते हैं। मेरे लोक को पाने की इच्छा रखकर जितात्मा और जितेंद्रिय हो नित्य महाभोग का अभ्यास करते हैं। उस उत्तम महायोग का नाम है पशुपात योग। उसका श्रुतियों द्वारा प्रतिपादन हुआ। वह भोग और मोक्ष फल का प्रदान करने वाला है। महेश्वरी, वाराणसीपुरी में निवास करना मुझे सदा ही अच्छा लगता है, जिस कारण से मैं सब कुछ छोड़कर काशीपुरी में रहता हूँ, उसे बताता हूँ। सुनो, जो मेरा भक्त था मेरे तत्व का ज्ञानी है, वे दोनों अवश्य ही मोक्ष के भागी होते हैं। उनके लिए तीर्थ की उपेक्षा नहीं है। विहित और अविहित दोनों प्रकार के कर्म उनके लिए समान हैं। उन्हें जीव मुक्त ही समझना चाहिए। वे दोनों कहीं भी मरें, परंतु मोक्ष ही प्राप्त कर लेते हैं। यह मैंने निश्चित एक बात कही है। सर्वोत्तम शक्ति देवी, इस परम उत्तम अविमुक्त तीर्थ में जो विशेष बात है, उसे तुम मन लगाकर सुनो। सभी वर्ण और समस्त आश्रमों के लोग, चाहें वे बालक, जवान या बूढ़े, कोई भी क्यों ना हो, यदि इस पुरी में मर जाएं तो मुक्त हो जाते हैं। इसमें संशय नहीं है। स्त्री अपवित्र हो या पवित्र, कुंवारी हो या विवाहिता, विधवा हो या वंध्या, रजस्वला, प्रसूता, संस्कारहीना अथवा जैसी तैसी कैसी भी क्यों ना हो, इस क्षेत्र में मरी गई हो, वह अवश्य मोक्ष की भागनी होती है। इसमें संदेह नहीं है। स्वदेज, अंड उद्भिज अथवा जरायुज प्राणी जैसे यहाँ मरने का मोक्ष पाता है, वैसे और कहीं नहीं पाता। देवी, यहाँ मरने के लिए न ज्ञान की उपेक्षा है, न भक्ति की, न कर्म की आवश्यकता है और न दान की, न कभी संस्कृति की उपेक्षा है और न धर्म की।
यहाँ नाम कीर्तन पूजन तथा उत्तम जाति की भी उपेक्षा नहीं है।